नमस्कार, आप देख रहे हैं एलओसी न्यूज। नौबस्ता पुलिस ने बेचा ईमान, अपहरण के मामले में क्यों है मेहरबान। पत्रकार रुपेश अग्नोत्री पर लगा आरोप, पुलिस जांच में आरोप सिद्ध हुआ। चुंगल से निकले युवक ने बताई सनसनीखेज दास्तान। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसी ने सच ही कहा है कि पैसे के लालच के आगे इंसानियत भी तार-तार हो जाती है। जी हाँ, ये कड़वे बोल कमिश्नरेट नौबस्ता पुलिस की कार्यशैली के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल अनाथ युवक के अपहरण व हत्या की आशंका के मामले में ऑल जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष लंकेश विश्वकर्मा ने अपहृत युवक के केयरटेकर जितेंद्र श्रीवास्तव से नौबस्ता निवासी कथित पत्रकार रुपेश अग्नोत्री के खिलाफ कानपुर दर्शनपुरवा निवासी आकाश तिवारी के अपहरण व हत्या की आशंका को मद्देनजर प्रार्थना पत्र दिया था। घंटों चौकी थाने के चक्कर काटने के पश्चात नौबस्ता पुलिस आखिरकार पुलिस आरोपी व अपहृत हुए युवक को बरामद कर थाने ले आती है। इस दौरान आरोपी के रुतबे को फीका करने का काम हंगामे के विरोध के रूप में और जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल कई बार करता है। इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की जांच पड़ताल में अपहृत युवक अपने हुए जुल्मों की कहानी भी सुनाता है, पर कहते हैं ना, अपनों पर रहम व गैरों पर सितम की कविता को चरितार्थ करते हुए मामले को महज सुपुर्दगी नामे तक ही सीमित कर दिया। अब मामले में अहम सवाल यह है कि अपहृत युवक की बरामदगी व दर्द भरी दास्तां को इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह क्यों डकारना चाहते हैं। अपहृत युवक की सुपुर्दगी व फौरी तौर पर आखिर क्या दर्शाती है, देखिए खुद पीड़ित युवक अपनी दर्दनाक दास्तां किस तरह बता रहा है। देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश तिवारी है। मैं कानपुर नगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं मूल निवासी औरैया का रहने वाला हूँ। आकाश, तुम्हारा क्या प्रकरण है? आपके लिए जो है कई पत्रकार जो है नौबस्ता थाने में गए थे परसों रात। क्या पूरा प्रकरण क्या है आपका? सर, मेरा प्रकरण ये है, मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात 16 लाख रुपया मिला था। ठीक है, रुपया मिलने के पश्चात मैंने मामा से कागज़ वगैरह मांगे, सब कुछ मांगे। मामा ने लॉकडाउन के दौरान हमको वहाँ भगा दिया, बनारस। ठीक है, भगाने के पश्चात मैं एक मंदिर काशी नगरी में भगवान शंकर का मंदिर था, मैं वहाँ पहुँचा। मैंने अपनी स्टोरी की कहानी दानूपुर के दीपक श्रीवास्तव जी को बताई थी, तो उन्होंने दीपक श्रीवास्तव जी ने हमको ज्ञानू भैया के पास भेजा। ठीक है, ज्ञानू भैया के पास भेजा। ज्ञानू भैया जी ने रुपेश अग्नोत्री नीरज तिवारी जी के घर में बैठे हुए थे, उनसे हमारी मुलाकात कराई। रुपेश अग्नोत्री क्या करते हैं? रुपेश अग्नोत्री व्यू इंडिया टाइम्स के संपादक हैं। अच्छा, फिर वो आपका उन्होंने काम कराया? जी, मेरा जो आपकी एफडी को बालिग होने पर मिलनी थी जी, तो उन्होंने फिर आपका काम कराया? जी, मेरा काम उन्होंने पूरा कराया। काम कराने के एवज में कुछ आपका बीच कुछ तय हुआ था? जी, मेरा काम कराने के बाद जो 8,26,167 रुपया मिला था, मैंने उनसे 1,06,000 रुपये पैसे देने की उनको कहा था। उन्होंने हमसे कहा था कि मुझे 1,06,000 रुपये चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो फिर काम आपका हो गया? जी सर, मेरा काम पूरा हो गया, फाइनल हो गया। जी। फिर उसके बाद में वो पैसा आपको सब पूरा मिल गया आपको? जी, मुझे कुछ पैसा भी नहीं हुआ, ना मेरे पास कागज़ है। मेरा ATM, फ़ोन पे सब कुछ ना लिया और मुझे बंधक बना के उन्होंने मारा, मेरा अपहरण किया है। और उनका जो 12 साल का बेटा, 13 साल का बेटा है, उसने हमारे ऊपर 3 जूते मारे हैं और मेरे मतलब आपको प्रताड़ना देते रहे। मैं कुछ नहीं बोलता रहा, मुझे कार में बैठाल के लाए, इंस्पेक्टर साहब के सामने नौबस्ता थाने में समझा के लाए, तुम्हें ऐसा कहना है, वैसा कहना है। सर, मैं डर के मारे हाँ करता रहा। जब मैं थाने में आया तो मैं मेंटली मतलब डिस्टर्ब था, तो मैं किसी तरह चाह रहा था कि मैं रुपेश अग्नोत्री जी के चंगुल से निकल पड़ूँ। तो आपको चंगुल से किसने निकाला? जी, मुझे चंगुल से जो बनारस के दीपक श्रीवास्तव जी हैं और लंकेश भैया हैं। ठीक है, और लंकेश भैया की दीपक श्रीवास्तव जी से बात हुई थी, उनको मालूम पड़ा कि लड़के का अपहरण हुआ है, ये सब कुकृत्य हुआ है लड़के के साथ। मतलब कि ये सब आपको कहाँ रखते थे? मुझे रुपेश अग्नोत्री आपको कहाँ रखते थे? जी, रुपेश अग्नोत्री हमको 14 दिन अपने घर पे रखे, फिर सनगवा में रखे, रामा देवी के पास है।
फिर इसके बाद हमको यहाँ डी ब्लॉक 795 धीरज दुबे के मकान पर रखे, और फिर इसके बाद लास्ट टाइम मुझे 2 तारीख को उन्होंने काकादेव पीजी में रखा। अच्छा। संदीप मिश्रा के मकान में, मकान मालिक में। आपको कितना रुपए मिला अभी तक? टोटल पैसा सर मुझे जो पोस्ट ऑफिस से फाइनल हुआ था 8,26,167 रुपये मिला था। जिसमें कि कितना रुपया आपको मिला अभी? अभी कुछ मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ना मेरे पास कागज़ हैं, और बताया जाए रुपेश मोदी के पास पूरा पोस्ट ऑफिस की कॉपी, ATM, मोबाइल सब उनके पास रखा हुआ। मेरे पास अभी कोई सूचना ना कोई कागज़ है। आकाश, मेरा सवाल ये है कि आपकी कुल रकम कितनी FD से निकली थी? जी सर, मेरी देखिए 4.5 लाख की पैसा फिक्स हुआ था FD, ठीक, 4.5 लाख रुपए पैसा FD में फिक्स हुआ। फिर 50,000 की उन्होंने NSC कराई। किसने कराई? रुपेश अग्निहोत्री जी ने। तो 5 लाख हो गए। 5 लाख हो गए। बाकी कितने बचे आपके? बाकी जो 2 लाख था इन्होंने बिल्डौर वाले प्लाट के लिए करा था, जिसका एग्रीमेंट मेरे पास कोई कागज़ वगैरह कुछ है ही नहीं हमारे पास। और जो फुटकर रकम थी उन्होंने फ़ोनपे से, मेरे फ़ोनपे से VN फर्नीचर अमित हार्डवेयर खाड़ेपुर के आसपास है, जिसका रास्ता मैं नहीं जानता हूँ, अगल बगल है, लेकिन हाँ मैं पहुँच जाऊँगा, बता दूँगा। आपके फ़ोनपे से उन्होंने कराया? उनके फ़ोनपे में से कराया। तो आपने क्यों किया फ़ोनपे से? ज़बरदस्ती बंधक बना के मुझे मारा इन्होंने, और कहा कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं गोली से मरवा दूँगा जान से। सर मेरा निवेदन है कि दीपक श्रीवास्तव जी और दीपक श्रीवास्तव जी और ज्ञानू श्रीवास्तव जी और क्या कहते हैं नीरज तिवारी जी, और मेरा जो पत्रकार संगठन के सभी अन्य लोग हैं, ठीक है, इन लोगों ने मुझे चंगुल से। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार श्रीवास्तव। दीपक जी, ये बच्चा आपके यहाँ नौकरी करता है? जी। तो इसका क्या मामला था जिसकी वजह से आपको कानपुर आना पड़ा? सर मेरा हरंगा में ब्रांच है, मैं ब्रांच ओपन किया था अक्टूबर में। इससे मेरी मुलाकात हुई जनवरी में। जनवरी जब मुलाकात हुई तो ये मंदिर पर बैठा हुआ था, मैं वहाँ पर रुका था, तो ये आया मेरे पास। इसको जब पता चला कि भैया ऐसे हैं तो इनके ऑफिस में कोई लड़की की ज़रूरत है, तो ये आया मेरे पास और कहा सर मैं आकाश तिवारी कानपुर से बिलोंग करता हूँ, और मैं ऐसे इस कंडीशन में लॉकडाउन पीरियड में मेरे मामा ने मुझे घर से मार के बाहर निकाल दिया। जिस कंडीशन में बनारस आया, बनारस में हरंगा में पास था मंदिर, वहीं पर मैं बैठा था। फिर उसी मंदिर में मैं पूजा पाठ करता रहा। फिर आपको इसने बताया, मतलब कि क्या बताया आपको? इसने हमको बताया कि दीपक भैया नहीं, उस दौरान वो हमसे बोला कि आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं आपका काम करूँगा, लेकिन मुझे पेट पालने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम कुछ पढ़े लिखो? तो इसने कहा हाँ मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं 8 तक ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। मैंने पूछा और क्या करते सकते हो? तो कहा कि मैं कंप्यूटर का भी नॉलेज रखता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, तुम मेरा ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना उचित नहीं है। तो कहा नहीं भैया, मुझे कुछ भी करके आप बाहर ही रखा करिए, लेकिन मुझे पढ़ाने दीजिए, तो मेरा पेट पालना बहुत ज़रूरी है, मेरा कोई नहीं है, माँ बाप इस बात का छोड़, इसको मामा ने अपनी भरोसे काम किया। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ाओ और मेरे ऑफिस में तुम कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करो, मैं तुम्हें उसके एवज में 5,000 रुपये महीने दूँगा, क्योंकि लॉकडाउन में पैसे का बहुत। जी ठीक। आगे फिर इन्होंने फिर आपको क्या बताया कि क्या दिक्कत थी? तो ये हफ्ता 15 दिन जब काम किया, तो उसके बाद बोला भैया आप बहुत सामाजिक आदमी, आपके यहाँ कई लोगों का काम हुआ है और सब लोग बताते भी आपने ऐसे ऐसे लोगों का काम किया, तो हमें भी लगा कि आप मेरा काम करा देंगे। हमने पूछा क्या काम है? तो इसने कहा कि मेरे पिताजी शराब फैक्ट्री पटियाला में वर्क करते और ड्यूटी के पीरियड में उन्होंने मतलब मृत्यु हो गई थी। तो उस पीरियड में उनका जो पैसा मिला था कंपनी की तरफ से, वो कंपनी मामा को नामी बना के पैसा दिया, और कितना पैसा था इसका कोई हिसाब नहीं। 16 लाख मामा बता। LOC न्यूज़ कानपुर।